अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th स्टैंडर्ड हिंदी ब्रिज को 16वें दिन की एक्टिविटी में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो फर्स्ट टेस्ट हमने दिया, सेकंड टेस्ट, उसके बाद में आखिरी जो 15 नंबर का बड़ा टेस्ट होने वाला है उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 16वें दिन की एक्टिविटी में क्या कुछ होने वाला है हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्र की, तो क्षेत्र है वाचन कौशल और योग्यता की बात करेंगे तो वो है स्व अभिव्यक्ति, संबोध है संभाषण संवाद। अपेक्षित कौशल है वैश्विक समस्या को समझते हुए समझने हेतु संचार माध्यमों से प्राप्त जानकारी सुनकर उनका उपयोग करना। आओ पता करें ग्लोबल वार्मिंग कारण और उपाय। ग्लोबल वार्मिंग ये वैश्विक समस्या है, क्या है इसके बारे में जानेंगे। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमानवाढ़ का मतलब है पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सूखा बढ़ेगा, बाढ़ की घटनाएं बढ़ेगी और मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ दिखेगा। कारण क्या है इसका जानेंगे। कारण है ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती है जो बाहर से मिल रही गर्मी या ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती है। ग्रीन हाउस गैसों का इस्तेमाल सामान्यतः अत्यधिक सर्द इलाकों में उन पौधों को गर्म रखने के लिए किया जाता है जो अत्यधिक सर्द मौसम में खराब हो जाते हैं। ऐसे में इन पौधों को कांच के एक बंद घर में रखा जाता है और कांच के घर में ग्रीन हाउस गैस भर दी जाती है। यह गैस सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी सोख लेती है और पौधों को गर्म रखती है। ठीक यही प्रक्रिया पृथ्वी के साथ होती है। सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी की कुछ मात्रा को पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है। इस प्रक्रिया में हमें पर्यावरण से फैली ग्रीन हाउस गैसों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब जानेंगे इसका उपाय क्या है। वाहनों में से निकलने वाले धुएं का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। उद्योगों और खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर से उपयोग में लाने लायक बनाने की कोशिश करनी होगी। प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई रोकनी होगी और जंगलों के संरक्षण पर बल देना होगा। आओ सक्षम बने परिवर्तन सृष्टि का नियम है, इस संदर्भ में अपना मत व्यक्त कीजिए। परिवर्तन सृष्टि का नियम, क्योंकि इस सृष्टि में सब कुछ भी स्थिर नहीं है, सब समय के हिसाब से परिवर्तित होता है। प्रकृति में ऋतु भी 6 है। यदि ऋतु समय के अनुसार परिवर्तन नहीं करेगी तो हमारी सृष्टि का सब चक्र बिगड़ जाएगा। सर्दी में वर्षा होगी, गर्मी में सूखा पड़ जाएगा आदि। प्रकृति में कुछ परिवर्तन तेजी से होते हैं अथवा कुछ धीरे धीरे। इसी प्रकार मानव जीवन में भी परिवर्तनों का चक्कर है। यदि हम समय के हिसाब से परिवर्तित नहीं होते हैं तो हम समय से बहुत पीछे पहुंच जाते हैं और संसार आगे निकल जाता है। किसी महापुरुष ने कहा है कि रुके हुए तो पानी में भी कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि मानव परिवर्तनों का संकलन करता रहता है और हमारी सृष्टि भी परिवर्तनों के साथ ही चलती है। आओ अभ्यास करें। निम्न मुद्दों के आधार पर जागतिक तापमान वृद्धि संबंधी अपने विचार सुनाइए। कारण, समस्याएं, उपाय, तीनों मैंने अभी आप लोगों को बताया, यही आप इसमें लिख सकते हो। आओ सृजन करें। दूरदर्शन पर प्रतिदिन दिखाई जाने वाली तापमान संबंधी जानकारी देखिए। संपूर्ण सप्ताह में तापमान में किस तरह का बदलाव पाया गया, इसकी तुलना करके टिप्पणी तैयार कीजिए। दूरदर्शन पर आप देखते हैं कि वहाँ पर तापमान संबंधी जानकारी दी जाती है, मौसम की जानकारी भी दी जाती है। तो एक सप्ताह की जानकारी आपको जमा करनी है और देखना है कि मौसम किस तरह से बदलता हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ते हम। पूरक साहित्य स्रोत में एक बारकोड है, इसको स्कैन करेंगे तो दीक्षा ऐप पर हम लोग पहुंचेंगे और वहां जाने के बाद हम दीक्षा ऐप पर इसी पार्ट्स के ताल्लुक से और मज़ीद जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ आप लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।